हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पेट के लिए, यूपीपी के लिए, जो भी यहाँ पर भी आपको पूछा जाता है पाई चार्ट से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे आज के चैप्टर में। मतलब पाई चार्ट अगर पढ़ना है तो इंटेंट रोजगार को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा सीधा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सवाल को। सवाल जो हमारा आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। कह रहा किसी विशेष माह में एक कंपनी के द्वारा कुल व्यय 60,000 रुपये है, व्यय की चारों राशियों को निम्नलिखित पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए, एक नंबर पर कच्चा माल है जिसका परसेंटेज कितना यहाँ पाई चार्ट में दिया गया 90%। ये क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 नंबर की बात करें तो परिवहन है। यहाँ पर 2 नंबर परिवहन कितना दिया गया है? 90% दिया गया। बिजली नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर बिजली कितना दिया गया? 72% दिया गया। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर में 108 भी कर दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे पता है 3 नहीं है 4 नंबर। ठीक है, आपका ये 4 नंबर है। 4 नंबर में कितना है? ऊपर भी है, जो कि अन्य खर्चा होता है। 4 नंबर में कितना है? 108 है। ठीक है, 108 डिग्री से दर्शाया गया है। 90 डिग्री से 1 नंबर को दर्शाया गया, जो कि कच्चा माल है। परिवहन आपका दूसरा दर्शाया गया है, जो कि परिवहन है आपका, ये 90% है। और 72% आपका बिजली दर्शाया गया है। साथ में 108% दर्शाया गया, 108 डिग्री आपको दर्शाया गया है ऊपर ही व्यय। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 60,000 रुपये है कुल खर्चा है आपका इसका है। दोस्तों, आप सबको बताना चाहता हूँ, जो आपका वृत्त होता है, वृत्त का डिग्री कितना होता है? टोटल 360 होता है। ठीक है, अब जो भी हम करेंगे 360 के माध्यम से 360 के बराबर में कितना दिया गया? 60,000 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अगर 360 के बराबर में 60,000 दिया गया है तो 1 के बराबर में कितना दिया जाएगा? बस इसको ध्यान में रख के आपको सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? शुरू करते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं हम अपने सवाल को। सवाल हमारा जो आपके सामने डिस्प्ले पर आने वाला है वो ये रहा आपके सामने। ये आपके सामने एक सवाल आया, सवाल नंबर 1 जो आपका है। सवाल नंबर 1 जो आपका है, ये कह रहा है कि यहाँ पर इससे लगभग 4 से 5 सवाल आपको मिलेंगे करने को। यहाँ पे बोला गया है आपको कि जो आपका कच्चे माल का व्यय है, कुल व्यय का कितना % है। ठीक है, अब कुल व्यय कितना दिया गया था आपको? कुल व्यय कितना दिया गया था आपको? कुल व्यय दिया गया था आपको 60,000 रुपये दिया गया था। अब पूछ रहा है 60,000 का कितना % है कच्चे माल का? कच्चा माल है कौन सा? आपको बताना चाहते हैं। कच्चा माल आपका 1 नंबर में था। दोस्तों, दिखा रहे हैं आपको फिर से एक बार। 1 नंबर में देखिए कच्चा माल यहाँ पर है। जी हाँ, परिवहन 2 नंबर में, बिजली 3 नंबर में, ऊपर व्यय 4 नंबर में। तो कच्चा माल कितना आपका है? 1 नंबर में। तो 1 नंबर का मतलब कितना है यहाँ पर? ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, 90 डिग्री आपका यहाँ देखो दिया गया है। 1 नंबर में 90 डिग्री है। और ये टोटल कितना डिग्री है? आपके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 का कितना % है? 90, इतना खाली बताना आपको। तो क्या हो जाए? 90 बटे कुल कितना है? 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 36, यानी 1/4। 1/4% का मतलब कितना होता है? 100/4 बराबर कितना? यानी परसेंटेज यहाँ लगा, परसेंटेज गुणा हो जाएगा। 100/4 बराबर कितना होगा? 25%। यहाँ से समझ में आया आपको? ऐसे ही आपको सवाल लगाना, 25%। अगर यहाँ इसकी प्राइस पूछता आपसे, तब आप 60,000 से निकालते, इस वाले से 60,000 से 25% निकालते आप। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल हमारा डिस्प्ले पर ये रहा। 2 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना % है? आपको सवाल में मैंने बताया है बिजली किसका कौन सा था? नंबर 3 वाला था। नंबर 3 वाला क्या था? बिजली था। ठीक है, जो कि है कितना? 72। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज की बात आती है तो इसको भी कैसे हम करेंगे, बिल्कुल समझदारी के साथ में। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि अगर टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री टोटल होता है आपका क्या? वृत्त का क्षेत्रफल, तो 72 किसके बराबर? इतना खाली बताना है। दोस्तों, अगर कुल 360 डिग्री होता तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे में अब क्या करना? 360 का पहले 10% निकाल लीजिए। 360 का क्या निकालेंगे हम? 360 का निकालेंगे 10%। 10% निकालेंगे कितना हो? 10/100। 1 2 3 4 0 कर गया, 36 आया आपका। अगर 10% बराबर आपका 36 निकल के आता है तो 72 किसके बराबर होगा? 36 डिग्री यहाँ निकला, 72 डिग्री किसके बराबर होगा? अगर ये 10% होगा, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसका 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। कह रहा बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना % है? तो कितना % है? कितना प्रतिशत है? 20% है। ठीक है, इसी तरह करते हुए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है कि प्रश्न 3 कह रहा है
परिवहन पर व्यय कुल कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पैसे की बात आ जाती है। परिवहन पर व्यय कुल कितना है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं परिवहन पर बताने के लिए कैसे आपको सवाल में जाना पड़ेगा।